अभी तो हमारे सैनिक जाबाज सैनिकों ने काफ़ी बहादुरी से अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब तक ये पीछे हट गए। नौजवानों के प्रति हमारा सैल्यूट है और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, शहीद हुए हैं, उनके प्रति मेरी श्रद्धा सुमन है। इनको राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति से पीछे हटना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं इस वक्त। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन आज जो है भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमारे जो भी सैनिक हैं बॉर्डर पे जी, और देश की सुरक्षा की लड़ाई अपनी जान की कुर्बानी देकर लड़ रहे हैं, हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको ये लोग राजनीतिक रंग दे रहा है। जी बिल्कुल। और बीजेपी का काम यही है, काम करना कुछ है, प्रचार कितना करना है। क्योंकि मोदी मीडिया और गोदी मीडिया पूरे देश के उनके साथ उनके पक्ष में बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तो हमारे सैनिक जाबाज सैनिकों ने काफ़ी बहादुरी से अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब तक ये पीछे हट गए। तो हमको लगता है कि देश के साथ ये अन्याय कर रहे हैं और देश खतरे में अभी भी है। लेकिन ये पता नहीं, क्योंकि देश हमारा जब गुलाम था तो जिस पार्टी से ये आती हैं, जिसकी सरकार केंद्र में है, वो जनसंघ की पार्टी थी, जब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, और आज भी अंग्रेज़ के साथ ही ये हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। देश के नौजवानों के प्रति हमारा सैल्यूट है और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, शहीद हुए हैं, उनके प्रति मेरी श्रद्धा सुमन है। इनको राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति से पीछे हटना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आप वरिष्ठ विधायक हैं भाई वीरेंद्र, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव और प्रखंड स्तर तक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसकी उपलब्धि ये लोग गिनाने की बात कर रहे हैं। ये उपलब्धि इनकी नहीं है। अभी इस पर बयान नहीं देंगे, बयान देंगे, अभी समय आने दीजिए, मैं सारा भेद खोलूंगा इन लोगों का क्या किया है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, ये चुनाव आ रहा है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या नहीं, प्रतिक्रिया? अच्छी बात है, आना चाहिए। वो नेता हैं। भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि अरे जहाँ जाने का वहाँ जाना। भाजपा बने बड़का झूठा पार्टी जिसका नाम है भाजपा, बस। देखिए, आप सुन रहे थे, वरिष्ठ विधायक हैं आरजेडी के और वरिष्ठ नेता भी हैं भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसको लेकर ये लोग जिस तरीके से हमारे सेना जो है, जाबाज सेना अभी तो कार्रवाई कर ही रहे थे, लेकिन ये लोग पीछे हट गए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसे भाई वीरेंद्र। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सबसे बड़का झूठा पार्टी भाजपा है, और इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद से जिस तरीके से हम लोग पीछे हट गए, यानी डर गए, यानी भाजपा को बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा भाजपा की तरफ से, गांव प्रखंड स्तर तक ये यात्रा जाएगा, उसको लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, भाजपा ऐसी राजनीति रंग देना चाह रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के फर्स्ट बिहार झारखंड में मैसेजिंग पढ़ना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।